26वीं पुतली की कहानी। शायद राजा भोज यह सोच रहे थे कि एक ना एक दिन उन्हें अवश्य सफलता मिलेगी और इस आलीशान और कीमती रत्नों से जड़ित सिंहासन पर वह जरूर विराजमान होंगे। प्रत्येक व्यक्ति के सोचने समझने का ढंग अलग अलग होता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वह सफलता पा ही ले। राजा भोज, मैं इस सिंहासन की पुतली मृगनयनी हूँ। आप तब तक इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते जब तक विक्रमादित्य जैसा एक भी गुण आप में मौजूद ना हो। आपको धैर्य के साथ प्रयास करते रहना चाहिए। शायद किसी पुतली की कथा का गुण आप में हो, इसलिए अब आप मेरी यह कथा सुनिए। यह कहकर पुतली ने कथा सुनानी प्रारंभ की। महाराजा धीराज इतने तपस्वी व्यक्ति थे कि वे देवराज इंद्र भी उनसे भयभीत हो उठे थे। एक रात एक युवक को पकड़कर राजा के दरबार में लाया गया। उसे चोरी के संदेह में सैनिकों ने गिरफ्तार किया था। उसके पास से काफ़ी सारा धन बरामद हुआ था। राजा के पूछने पर उसने बताया कि वह एक धनाढ्य स्त्री का सेवक है। स्त्री उस पर मोहित हो उठी है। वह उसे उस धन के साथ राज्य से बाहर भेजकर अपने पति को मारकर स्वयं भी उसके पास आ जाएगी। सत्य का पता लगाने के लिए राजा ने अपने सैनिकों को दौड़ाया। सैनिकों ने आकर खबर दी कि उस उल्टा स्त्री को इस आदमी के पकड़े जाने की सूचना किसी प्रकार प्राप्त हो चुकी है। उसने अपने पति की तलवार से हत्या कर दी है। अब वह इस बात के लिए विलाप करते हुए लोगों से सहानुभूति प्राप्त कर रही है कि उसके पति को अज्ञात लुटेरों ने मार डाला है और सारे धन के साथ वहां से भाग गए हैं। सैनिकों ने यह भी बताया कि वह बार बार लोगों से यह भी कह रही है कि वह अपने पति की चिता के साथ सती हो जाएगी। राजा ने सुना और सोचा, इसी को कहते हैं त्रिया चरित्र। जाने ना कोय खसम मार कर सती होय। उन्होंने उस युवक को कारागार में भेजने के बजाय अपने यहाँ ही रोक लिया। अगले दिन वह स्त्री सचमुच ही अपने पति के साथ चिता में सती होने के इरादे से जा बैठी। लोग उस स्त्री की जय जयकार कर रहे थे। अभी चिता को अग्नि नहीं दी गई थी। राजा ने बंदी बनाए गए युवक के साथ आगे बढ़कर उस स्त्री को संबोधित करके कहा, इस युवक को पहचानो। उन्होंने धन का थैला भी आगे कर दिया और वे कहने लगे, इस धन के साथ यह युवक पकड़ा गया है। इसने सब कुछ साफ साफ बता दिया है। अब त्रिया चरित्र छोड़ो और राजदंड की भागी बनने के लिए चिता से उतर जाओ। स्त्री ने राजा को पहचान लिया। चेहरे पर पल भर के लिए घबराहट आई, मगर अगले ही क्षण सामान्य होती हुई कहने लगी, हे राजा, तुम मेरे त्रिया चरित्र पर उंगली उठा रहे हो। अपने घर में जाकर त्रिया चरित्र देखो। तुम्हारी छोटी रानी क्या गुल खिला रही है। यह कहकर स्त्री बढ़ी और उसने ब्राह्मण के हाथ से जलती हुई लकड़ी लपटाकर चिता में झोंक दी और जलती चिता में कूदकर सती हो गई। राजा उसके कथन और उसकी करतूत देखकर एकदम स्तब्ध हो गए। फिर यह सोचकर कि उस स्त्री को अब राजदंड तो दिया नहीं जा सकता, वे अपने महल लौट आए। उस स्त्री का कथन अब भी उनके मस्तिष्क में कौंध रहा था। उन्होंने छुपकर अपनी छोटी रानी पर निगाह रखनी आरंभ कर दी। उन्होंने उसी रात देखा। आधी रात के बाद उन्हें सोता हुआ समझकर छोटी रानी उठी और अपना बनाव श्रृंगार करके महल के चोर दरवाजे से बाहर जाने लगी। राजा ने उसका पीछा किया। छोटी रानी महल से कुछ दूरी पर उस स्थान पर पहुंची जहां एक योगी धुनी रमाए हुए बैठा था। छोटी रानी को आया देखकर योगी उठकर कुटिया में चला गया। उसके पीछे पीछे रानी भी कुटिया में प्रवेश किया। दबे पांव कुटिया के सम्मुख पहुंचकर अंदर का जो नज़ारा राजा ने देखा, उसे देखकर उनका खून खौल उठा। सोचने लगे, वे
उससे इतना प्यार करते हैं और वह उनके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर रही है। वे खुद को रोक नहीं सके। नंगी तलवार हाथ में लेकर कुटिया में घुसे और योगी को सहित छोटी रानी को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से उनके मन को बेहद धक्का लगा। वे अब काफ़ी मायूसी के साथ रहने लगे। मन में वैराग्य भर गया। उन्होंने मन ही मन सोचा कि उनके धर्म कर्म में कोई कमी रह गई है, जिस कारण उनको अपनी छोटी रानी के छल और विश्वासघात को अपनी आंखों से देखना पड़ा। इस बात को सोचकर उन्होंने राजपाट का कार्यभार मंत्रियों को सौंप दिया और दूर समुद्र तट पर जाकर तपस्या करने का विचार किया। समुद्र तट पर पहुंचकर एक पैर पर खड़े होकर उन्होंने समुद्र देवता का आवाहन करना प्रारंभ किया। उनकी साधना से प्रसन्न होकर समुद्र देवता ने उन्हें दर्शन दिए। समुद्र देव राजा ने विनीत स्वर में कहा, मैं आपके तट पर कुटिया बनाकर अखंड साधना करना चाहता हूँ। आपसे इस बात का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ कि मेरी साधना में कोई भी विघ्न उत्पन्न ना हो। मेरी ओर से आशीर्वाद है। समुद्र देव ने आशीर्वाद दिया और उनकी ओर एक शंख बढ़ाकर कहा, अब भी कोई दैवी आपत्ति पड़े इस शंख को बजा देना, विपत्ति दूर चली जाएगी। समुद्र देव का उपहार स्वीकार करके और उन्हें धन्यवाद देकर राजा तट पर ही कुटिया में बनाकर रहने लगे। उन्हें साधना करते करते काफ़ी समय बीत गया तो देवलोक में हड़बड़ी मच गई। देवराज इंद्र ने महसूस किया कि यदि विक्रमादित्य की साधना इसी प्रकार चलती रही तो वह उनका सिंहासन छीन लेगा। अन्य देवगण भी अपने अपने लिए खतरा अनुभव करने लगे। इंद्रदेव ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, जाकर विक्रमादित्य के साधना स्थल पर इतनी वर्षा करो कि सब कुछ जलमग्न हो जाए। राजा इंद्र के सेवक मेघों की सेना लेकर विक्रमादित्य के साधना स्थल पर टूट पड़ी। घनघोर मूसलाधार वर्षा होने लगी। हर ओर जल ही जल नजर आने लगा, मगर विक्रमादित्य की कुटिया के आसपास 1 इंच भी जल नहीं बढ़ सका। समुद्र देवता उन्हें निर्विघ्न साधना करने का वचन दे चुके थे, अतः वर्षा का संपूर्ण जल वे अपने आप में समाते चले गए। यह देखकर इंद्र के सेवक बड़े चिंतित हुए। वे समझ गए कि विक्रमादित्य पर समुद्र देव की कृपा है। तब उन्होंने आंधी और तूफान को बुलाया। आंधी तूफान पूरे वेग के साथ राजा की कुटिया पर आक्रमण कर बैठे। एक ही झटके में कुटिया हवा में उड़कर तिनके तिनके होकर बिखर गई। तूफान अपने पूर्व वेग से आकर राजा को हवा में उड़ा ले जाना चाहता था कि तभी राजा को समुद्र देव के दिए शंख की याद आई। उन्होंने उसे बजा दिया। उसके बजते ही आंधी तूफान दूर चले गए और फिर उनके पास नहीं आ पाए। इंद्रदेव को जब इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने अनुपम सुंदरी तिलोत्तमा अप्सरा को बुलाकर कहा, पृथ्वी लोक का यशस्वी राजा विक्रमादित्य अपनी अखंड साधना से हमारा राज सिंहासन छीनना चाहता है। तुम वहां जाओ और उनकी साधना में विघ्न पहुंचाओ। देवराज इंद्र की आज्ञा पाते ही तिलोत्तमा पृथ्वी लोक पर उतरी और अपने मनमोहक नृत्य और गायन कला के माध्यम से महाराजा विक्रमादित्य की साधना में विघ्न डालने लगी। विक्रमादित्य ने फिर शंख में फूंक मारी। शंख की ध्वनियाँ फूटते ही तिलोत्तमा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके शरीर को आग की भीषण लपटों ने छू लिया हो। वह घबराकर भाग गई और इंद्रदेव से अपनी हार का हाल कह सुनाया। अंत में स्वयं इंद्रदेव ने अपनी ओर से युक्ति लगाने का निश्चय किया। उन्होंने साधु वेश धारण किया और राजा के सामने आकर उपस्थित हो गए। वे बोले, ब्राह्मण भिक्षु को दान दो। महाराज विक्रम बोले, हुक्म करो ब्राह्मण देव। राजन ने अपनी आंखें नम्रता से खोली और पूछा, अगर दे सको तो मांगूं। राजा ने कहा, अवश्य दूंगा। इस साधना का सारा फल मुझे दे दो। मैं अपनी साधना का संपूर्ण फल आपको समर्पित करता हूँ। राजा विक्रमादित्य ने प्रसन्न मन से कहा।
विक्रमादित्य की दानशीलता और उदारता का उन पर इतना प्रभाव पड़ा कि वे तुरंत ब्राह्मण वेश त्याग कर अपने वास्तविक रूप में आ गए और कहने लगे, विक्रमादित्य, तुमने इस साधना का सारा फल मुझे देकर मेरे मन को भय से मुक्त कर दिया है। फिर उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तेरे मन को शांति मिले, तेरे राज्य में कभी अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि ना हो, कभी अकाल ना पड़े, लाभकारी फसल हो। यह कहकर देवराज इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। इस कथा को सुनाकर पुतली बोली, राजा भोज, क्या तुमने कभी ऐसी साधना की है जिससे इंद्रदेव को भी अपना सिंहासन डोलता प्रतीत हुआ हो? क्या तुमने कभी इतनी उदारता के साथ अपनी साधना का फल किसी को दान में दिया है? अगर ऐसा किया है तो तुम इस सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हो, यदि नहीं तो फौरन इस विचार को त्याग दो। यह कहकर पुतली अपने स्थान पर चली गई। राजा भोज इस दिन भी निराश होकर महल से लौट गए। राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए काफ़ी कष्ट भोग चुके थे। अगले दिन जैसे ही वे सिंहासन के सम्मुख पहुँचे तो उनके कदम स्वयं ही ठहर गए। सिंहासन से निकलकर अगली पुतली उनका रास्ता रोककर खड़ी हो गई।